हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से हम लोग नए टॉपिक के साथ में। नया टॉपिक आज हमारा क्या है ये देखिए स्टेप बाय स्टेप हमें पढ़ना है। अगर किसी मेटल का आपको निष्कर्षण करना है, धातुओं का निष्कर्षण करना है, तो वो प्रोसेस हम सीख रहे हैं। सबसे पहले हमें अयस्क दिखा, अयस्क का सांद्रण कैसे करते वो लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सांद्रण के बाद का जो स्टेप होता है वो क्या होता है। तो सांद्रण के बाद अगर आपके पास दो तरीके की चीज़ होती है, या तो कार्बोनेट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ओवर हो या तो सल्फाइड हो। तो कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड अगर और होता है, अयस्क होते हैं, तो उसको हम कैल्सिनेशन मेथड से अलग करते हैं, जिसे आपने निस्तापन लिख रखा है। अगर हमारे पास कोई सल्फाइड ओर्स होता है तो उसको हम भर्जन मेथड यानी रोस्टिंग प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है, क्योंकि जब कभी आप सल्फाइड या कार्बोनेट या आपके पास हाइड्रोक्साइड होते तो उस हाइड्रोक्साइड को या कार्बोनेट को अलग तो करना ही होगा ना। तो उसको अलग करने के लिए हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। लेकिन अगर कॉपर पायराइड जैसे अभी आपने देखा था, लेड सल्फाइड पिछले वीडियो में देखा था आपने, सिल्वर सल्फाइड देखा था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई सल्फाइड होता है तो सल्फर को तो अलग करना पड़ेगा ना। तो उस सल्फर को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, रोस्टिंग का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, मैंने दोनों की डिफिनीशन लिख दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को लिख दिया। ठीक है, और अच्छा भी है आपके लिए भी, हमारे लिए भी अच्छा, आपको समझने से मतलब है और हमको समझाने से मतलब है। ठीक है, आइए निस्तापन की जो डिफिनीशन है, कैल्शियम निस्तापन की क्रिया में सांद्रित अयस्क को सीमित वायु में, यहाँ पे एक वर्ड आपने लिखा है, सीमित वायु में इतना गर्म करते हैं कि उसमें से वाष्पशील पदार्थ निकल जाते, परंतु अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता। इसका मतलब इस विधि में अयस्क को इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, ठीक है, बॉइलिंग सॉरी पिघलने नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर देते हैं। लेकिन कब, सीमित वायु में, जब किसी अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में, किसी बुक में तो ये लिखा है कि वायु की एब्सेंस में, लेकिन यहाँ पे हम सीमित वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो सीमित वायु की उपस्थिति में जब किसी अयस्क को उसके गलनांक से कम पर ताप दे करके उसमें उपस्थित वाष्पशील पदार्थ को निकालना ही क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। कैल्सिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमने ये चीज कर ली है तो इसका एग्जाम्पल क्या। आपने बॉक्साइट पढ़ा होगा, बॉक्साइट के बारे में पढ़ा होगा, और बॉक्साइट में हमने कहा था, बॉक्साइट जो आपका होता है एल्यूमिना Al2O3 इंटू ट्वाइस H2O होता है, बॉक्साइट का फार्मूला होता है। ओके, तो आपने देखा कि इसमें क्या आपके पास है, वाटर है, तो वाटर आपका निकल सकता है, वाटर को निकालना पड़ेगा, तब बचेगा आपके पास क्या, एल्यूमिना बच जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम क्या करते हैं, हीट देते, टेम्परेचर देते, तो इसे इसको टेम्परेचर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, Al2O3 प्लस ट्वाइस H2O, वाटर आपका रिलीज हो गया, वाटर आपका वेपर फॉर्म में बाहर चला गया, जल वाष्प के फॉर्म में ऊपर चला गया। ठीक है, बचा क्या आपके पास, एल्यूमिना। अब एल्यूमिना से ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए तो एल्यूमिना आपका निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए अलग प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। कौन सा प्रोसेस है आगे देखेंगे इस चीज को। ठीक है, इसी तरीके से और भी हमारे पास लिमिनाइट एक होता है, लिमिनाइट जो आपका फेरिक ऑक्साइड होता है, और फेरिक ऑक्साइड में 3 H2O मॉलिक्यूल होता है, Fe2O3 इंटू 3H2O, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल को वेपर फेज में कर दे, इसको लिमिनाइट बोलते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल को वेपर फेज में करते तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, लेकिन ये पिघलने ना पाए। कौन सा, जो आयरन है, ये पिघलने ना पाए, इससे मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर दे करके हमेशा करेंगे, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और एक सीमित वायु में, तो ये आपके पास जो है Fe2O3 और प्लस 3H2O है, सिंपल, बहुत अच्छा है। इसके बाद एक कैल्शियम कार्बोनेट आपका आता है,
कैल्शियम कार्बोनेट को भी अगर इस तरीके से करते तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जैसे COCO3, अगर इसको हम हीट दे देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और CO कैल्शियम ऑक्साइड चूना आपका बच जाता है, और बचता क्या आपके पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज हो जाता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज हो गया। ये एरो बना हुआ है, राइटिंग ठीक ठाक नहीं है, समझ जाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देते तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया, क्योंकि ये वोलेटाइल नेचर का होता है, वाष्पशील होता है, इसीलिए बाहर हो गया। वाटर आपका वाष्पशील नेचर का, इसलिए ये बाहर हो गया। वाटर आपका वाष्पशील नेचर है, इस तरह बाहर हो गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस डिफिनीशन को प्रूव करने के लिए हमारे पास बॉक्साइट है, लिमेनाइट है और कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो इनको अगर हम हीट करते हैं तो इसमें जो भी आपके सांद्रण के बाद जो H2O बच रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बच रहा है, H2O बच रहा है, ये आपका एलिमिनेट हो जा रहा है। तो इस तरीके से निस्तापन का जो डिफिनीशन है उसको ये क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है अच्छे से, ठीक है। तो इतनी सी बात हम लोग ने समझ लिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है सांद्रित ऐश को अकेले में, हाँ ये भरजन होता है, रोस्टिंग होता है। इस तरीके के जो प्रोसेस है वो सल्फाइड ओर के लिए करते हैं। सल्फाइड ओर का मतलब जिसमें सल्फाइड होता है उसके लिए ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना होगा। तो सल्फाइड जैसे कॉपर पायराइट होता है, और फिर आपने लेड सल्फाइड पढ़ा था, सिल्वर सल्फाइड के बारे में देखा था। इन सब ओर्स में आपके सल्फर है। तो अगर कहीं सल्फर और आर्सेनिक इम्प्योरिटीज के तौर पे किसी ऐश में है तो वहां पे हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है, सांद्रित ऐश को अकेले, यहाँ पे एक वर्ड लिखा अकेले या करके अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अधिक वायु में, यहाँ पे एक वर्ड दे रखा अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यहाँ पे भी डिफिनीशन सेम लगभग मिल रहा है, लेकिन या तो इसको अकेले करें या कोई अन्य पदार्थ के साथ भी करें, ठीक है। अन्य पदार्थ के साथ में फ्लक्स के बारे में आगे स्टडी करेंगे हम लोग, क्या होता है अन्य पदार्थ, क्यों मिलाया जाता है, को कभी फ्लक्स मिलाया जाता है, क्यों होता है, फ्लक्स के भी टाइप्स है, बेसिक एसिडिक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सांद्रित गैस को या तो अकेले या तो किसी और पदार्थ के साथ में मिला करके अधिक वायु में, यहाँ पे आपने सीमित वायु लिखा था, यहाँ पे अधिक वायु, कंपेयर करिए दोनों को, नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघलाए, यहाँ पे भी बिना पिघलाए, यहाँ पे भी बिना पिघलाए, ठीक है, गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज और ये चीज जो है इनसे डिफर करता है, बाकी सारी चीज आपके ऐसे ही है, ठीक है। इसका मतलब ये भी मेल्टिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर देना है, ठीक। अब अगर इसमें मैंने बोला कि इस टाइप के जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम किस में फॉलो करते हैं, किस में लगाते हैं, जब कोई सल्फाइड ओर्स होता है। और सल्फाइड ओर्स कॉपर पायराइट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब कॉपर पायराइट को हीट किया जाता है तो कॉपर पायराइट को जब हीट देते हैं ऑक्सीजन के साथ में, उसको हीट देते, देखिए यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन नहीं लिया गया था, सीमित मात्रा में, लेकिन यहाँ पे जो लेंगे वो ऑक्सीजन लेंगे। जब ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में, अधिक मात्रा में हम हीट करेंगे तो जो सल्फर और आर्सेनिक के जो इम्प्योरिटीज होते हैं ऐश में, वो आपके ऑक्साइड के फॉर्म में बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्साइड के फॉर्म में बाहर हो जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम बात करते हैं कॉपर पायराइट की, CuFeS2। अब इसको हमें ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में क्या करना है, हीट देना। ऑक्सीजन ले रहे हैं, यहाँ पे अधिक मात्रा आप लेंगे, इसका मतलब ऑक्सीजन हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको हीट करिएगा, ये बना देगा आपका क्यू प्लस सल्फर, Cu2S बना देगा, FeS बना देगा, और सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ सल्फर के ऑक्साइड भी बना देंगे, ठीक। दो ऑक्सीजन कंप्लीट है। यहाँ पे 2 लगा दीजिए तो यहाँ पे 2 कॉपर, ये भी प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए तो 2 और 2 सल्फर, 4 1 2 3 1 4 सल्फर, 2 2 4 सल्फर। इस तरीके से ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है। ये जो कॉपर सल्फाइड क्यूप्रेस सल्फाइड आपका बनता है, Cu2S बनता है, ये फिर से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेता है, और जब ऑक्सीजन के साथ में फिर से ये रिएक्ट कर लेता है तो इस कंडीशन में ये आपका क्यूप्रेस ऑक्साइड बना देता है, Cu2O बना देता है, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। बात समझ पा रहे? तो इस तरीके से आपके सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए,
इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे तो इसको भी 2 लगा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 यहाँ पे हो गया, 2 सल्फर यहाँ हो गए तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर दीजिए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 जा 4 2 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। अब जो सल्फाइड आपका बन रहा है आयरन सल्फाइड, ये भी रिएक्ट करता है और फेरस ऑक्साइड बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो आपका Fe होता है, FeS होता है, ये भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके आपका FeO बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसको फिर से एक बार बैलेंस कर दीजिए। इसको फिर से बैलेंस करने के लिए वही प्रोसेस फॉलो करें। अगर यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2 सल्फर है तो यहाँ 2 लगाएंगे, 2 2 जा 4 और 2 6 तो यहाँ पे 3 से फिर मल्टीपल कर दीजिए, हो गया। इस तरीके से हम इसको अलग करते हैं। कुछ जो सल्फर आपका, अगर इसमें सल्फर इम्प्यूरिटीज है तो सल्फर अकेला ही ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। अगर आर्सेनिक है तो वो भी आर्सेनिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। अगर आर्सेनिक है तो वो भी ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के आर्सेनिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। AS2 और O आपका AS2O3, आर्सेनिक की बैलेंस 3 होता है तो इस तरीके से 3 से इसको मल्टीपल कर दीजिए और 3 से 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 से कर दीजिए तो ये हो गया आपका 4, 4 से इसको मल्टीपल कर दीजिए। तो अगर आर्सेनिक ऑक्साइड और सल्फर, आर्सेनिक इम्प्योरिटीज और सल्फर इम्प्योरिटीज होता है तो इसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कॉपर पायराइड का एक अच्छा एग्जांपल लिया, ऑक्सीजन के साथ में अधिक वायु में आपने हीट किया तो हीट करने के बाद ये अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ऑक्साइड में चेंज होने के लिए सबसे पहले सल्फाइड बना रहा है दोनों का, कॉपर का भी सल्फाइड, आयरन का भी सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड आपका रिलीज हो रहा है। फिर क्यूप्रस सल्फाइड जो बन रहा है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। जो फेरस सल्फाइड बना था वो आपका फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये ऑक्साइड में हमें चेंज करना था, ठीक है। अब आप कॉपर को यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आगे हम प्रोसेस देखेंगे कि कैसे क्या करनी चाहिए, ठीक, ओके। तो इस तरीके से हमने 2 मेथड, एक निस्तापन और एक रोस्टिंग पढ़ा। ये आपके हाई स्कूल में सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, इस पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी डेफिनेशन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, और अगर एग्जाम्पल आ रहा है तो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे दीजिए। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे करनी है, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।